आज के इस वीडियो में हम प्रूव करेंगे कि cot A प्लस tan B अपॉन cot B प्लस tan A बराबर होता है cot A इंटू tan B के। ठीक है, तो अगर आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको बोला जाता है कि इस बात को आप प्रूव करिए, तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आप किस तरीके से अपने एग्ज़ाम में इस प्रूफ को लिख सकते हैं। तो अब देखिए, अगर हमें LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें LHS को लिखना पड़ेगा। तो LHS में क्या लिखा हुआ है, LHS में लिखा हुआ है cot A प्लस tan B अपॉन cot B प्लस tan A। ठीक है, यही लिखा हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई करना है कि हमें राइट हैंड साइड में जो इक्वेशन लिखी है वो मिल जाए। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें दो तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे पहली बात जो हमें पता होनी चाहिए वो ये पता होनी चाहिए कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा के। ये बात हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि जो tan थीटा होता है वो 1 अपॉन कॉट थीटा होता है। ठीक है, ये कैसे होता है, ये हमें याद रखना होता है। कैसे याद रखना होता है, देखिए ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं जैसे साइन, कॉस, टेन। ठीक है, फिर कॉट, सेक, कॉसेक। आप इनको इसी ऑर्डर में याद रखिए। ठीक है, इसी ऑर्डर में आपको याद रखना। अगर ये ऑर्डर आप चेंज करेंगे तो फिर गड़बड़ हो सकती है। तो आप ये याद रखिए कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है। रेसिप्रोकल मतलब कि साइन का इन्वर्स। ठीक है, साइन का इन्वर्स क्या होता है, कॉसेक होता है। मतलब साइन को आप उल्टा करेंगे, 1 अपन साइन करेंगे तो आपको कॉसेक मिलेगा। उसी तरीके से कॉस का इन्वर्स सेक होता है और टेन का इन्वर्स कॉट होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने क्या लिखा हुआ है कि टेन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉट थीटा के। ठीक है, तो अब इसको लिखने का फ़ायदा क्या है, इसको लिखने का फ़ायदा यही है कि हमें ये अभी इस इक्वेशन में चीज़ काम आएगी। ठीक है, कैसे काम आएगी, मैं इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। अब हम ये लिख सकते हैं क्या यहाँ पे कि कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा होगा। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, हमने कॉट को इधर ले आया, टेन को हमने इधर कर दिया। ठीक है, तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा 1 अपॉन टेन थीटा होता है। मतलब अगर टेन थीटा का इन्वर्स कॉट थीटा है तो कॉट थीटा का इन्वर्स टेन थीटा होगा। अब हमें पता है कि टेन थीटा क्या होता है, हमें पता है कि टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है, अब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो कॉस ऊपर चला जाएगा कॉस थीटा और नीचे क्या आ जाएगा, साइन थीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉट थीटा जो होगा वो बराबर होगा किसके, कॉस थीटा अपान साइन थीटा के। ठीक है ना, तो ये चीज़ें, ये दो बातें हमें याद रखनी। कौन कौन सी, ये बात और ये बात। इन्हीं दोनों बातों का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए आप क्या करेंगे, हम अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपान साइन थीटा। तो यहाँ पे कॉट ए लिखा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, उसके बाद यहाँ टेन बी लिखा हुआ तो हम क्या लिखेंगे, साइन बी अपॉन कॉस बी। ठीक है, थीटा की जगह, यहाँ थीटा की जगह हमने क्या लिखा, बी लिखा है। वैसे ही अब नीचे वाले इक्वेशन में हम जाएंगे, कॉट बी लिखा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, कॉस बी अपॉन साइन बी। ठीक है, फिर प्लस टेन ए की जगह क्या लिखेंगे हम, साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, यहाँ थीटा लिख देते तो हमारे लिए थोड़ा इजी होता है क्योंकि हम फॉर्मूला थीटा के टर्म्स में याद करते हैं। लेकिन थोड़ा आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको ये ऐसे इस तरीके से दिया जाता है ताकि आपका फोकस चेक किया जा सके कि आपका फोकस सही है कि नहीं है। ठीक है, जो एंगल लिखा है आप वही एंगल लेके चल रहे हो कि आप एंगल चेंज कर दे रहे हो, क्योंकि एंगल चेंज कर दोगे तो आंसर चेंज हो जाएगा यहाँ पे। तो यहीं पे यही आपका मेन यहाँ पे जो आपके एग्ज़ाम में आपको चेक किया जा रहा है, यही चेक किया जा रहा है कि आप में फोकस सही है कि नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम न्यूमरेटर सॉल्व करते हैं, उसके बाद डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे। न्यूमरेटर में क्या है, यहाँ पे साइन ए और कॉस बी का हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जो इसका एलसीएम होगा वो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही हो जाएगा। तो इसका एलसीएम आ जाएगा साइन ए
इंटू कॉस बी। ठीक है, ये एलसीएम आ गया। अब हम ऊपर वाला टर्म लिखेंगे। ऊपर टर्म कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे साइन ए है और यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस बी है। तो हम अपने आप से पूछेंगे कि साइन ए में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें साइन ए इंटू कॉस बी मिल जाए। तो साइन ए पहले से ही है, अगर हम इसमें कॉस बी का मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म में तो हमें क्या मिल जाएगा, साइन ए कॉस बी मिल जाएगा। तो इसका मतलब कि कॉस बी का मल्टीप्लिकेशन हमें करना है ये लाने के लिए, तो कॉस बी जो हमें मिला हम उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ऐसे एलसीएम काम करता है। अभी तक हम ऐसे ही कर रहे थे कि ये कितने टाइम्स में ये आएगा। ठीक है, ये जो साइन ए है कितने टाइम्स में ये आएगा, तो साइन ए जो है कॉस बी टाइम्स में ये आएगा, क्योंकि जब साइन ए में हम कॉस बी का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमें ये मिलेगा। तो जो एक्स्ट्रा कॉस बी आया उसको आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये कॉस ए इंटू कॉस बी। ठीक है, हमें क्या करना पड़ा, कॉस बी का मल्टीप्लाई यहाँ करना पड़ा। उसी तरीके से हम यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या है हमारे पास कॉस बी है। तो अब कॉस बी में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि साइन ए कॉस बी हमें मिल जाए। तो कॉस बी में हम जब साइन ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, साइन ए कॉस बी। तो ये जो एक्स्ट्रा साइन ए हमें मिला हम उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर क्या आ जाएगा, साइन ए साइन बी। ठीक है, साइन बी पहले से था, साइन ए का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे हमने न्यूमरेटर में किया है एकदम सेम हमें डिनोमिनेटर में करना है। सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे नीचे देखिए कॉस ए और साइन बी है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही इनका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ लिख दूंगा मैं साइन बी इंटू कॉस ए। ओके, अब हम ऊपर जो हमें फिर से सॉल्व करना है तो वो अब हम करते हैं। अब देखिए यहाँ पे साइन बी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी साइन बी है। हम ऐसा क्या इसमें मल्टीप्लाई करें कि हमें साइन बी कॉस ए मिल जाए। तो हमें यहाँ कॉस ए का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो कॉस ए हम ऊपर रख देंगे, किस साथ में, कॉस बी के साथ में। तो ऊपर आ जाएगा क्या, कॉस ए इंटू कॉस बी। ठीक है, उसके बाद फिर से देखिए यहाँ पे कॉस ए लिखा है, हम किसका मल्टीप्लाई करें कि हमें साइन बी कॉस ए मिल जाए। तो हमें साइन बी का मल्टीप्लाई करना है, तो वो साइन बी हम ऊपर रख देंगे। ठीक है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, साइन ए पहले से ही है और साइन बी का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हम एलसीएम लेते हैं और सॉल्व करते हैं। बस यही वाला स्टेप जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है अगर आप मैथमेटिक्स नया नया पढ़ रहे हैं, और आपकी अगर प्रैक्टिस में है तो आप बिना सोचे समझे ये स्टेप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो पूरा टर्म यहाँ पे ये वाला, ये जो पूरा डिवाइड में है इसको हम मल्टीप्लाई में लेके आ जाते हैं। जब हम मल्टीप्लाई में लेके आएंगे तो जो नीचे होगा वो ऊपर आ जाएगा, जो ऊपर होगा वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको पूरा लिख देता हूँ, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी अपॉन साइन ए इंटू कॉस बी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम ये पूरा टर्म ऊपर लेके जा रहे हैं। जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। तो ऊपर में क्या आ जाएगा, साइन बी कॉस ए, और नीचे में आ जाएगा ये पूरा टर्म, कौन सा, ये वाला टर्म पूरा। ठीक है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, है ना। मैं आपको बाद में भी इन सारे डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अब देखिए यहाँ पे जो टर्म लिखा हुआ है एकदम सेम यहीं पे लिखा हुआ है। देखिए कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। ठीक है, तो ये दोनों टर्म सेम है, तो ये और ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, बचेगा क्या हमारे पास बचेगा ऊपर में जो लिखा है वो, ऊपर में क्या लिखा है, साइन बी कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस बी, हमारे पास ये बचेगा। हम इसको थोड़ा सा और सही तरीके से लिख लेते हैं। हम सही तरीके से कैसे लिख पाएंगे, हम लिख देंगे कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, और साइन बी अपॉन कॉस बी। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये जो पहले लिखा हुआ है ये है कॉस ए अपन साइन ए, मतलब क्या हो जाएगा, ये कॉट ए हो जाएगा। ठीक है, हमने शुरू में समझा था इस बात को। उसके बाद साइन बी अपन कॉस बी क्या हो जाएगा, टेन बी हो जाएगा। क्या यही हमें प्रूफ करना था, देख लेते हैं एक बार, कॉट ए और टेन बी।
ठीक है, देखिए कॉट ए और tan b, ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। तो इस तरीके से देखिए कितनी आसानी से हमने इस बात को प्रूफ कर लिया। और ये इधर साइड हमने यूज़ किए हैं फॉर्मूले, यहाँ पे हमने फॉर्मूले लिख दिए हैं और यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो के बाद भी अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो से मैं आपकी प्रॉब्लम्स को समझते हुए उस हिसाब से आपको सॉल्यूशन बताऊं। मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि जितना स्लो हो सके, जितना आराम से हो सके, मैं उतना आराम से आपको समझाऊं, ठीक है। आपको शॉर्टकट में समझाने वाले और जल्दी जल्दी समझाने वाले बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि जिनको मैथमेटिक्स का बिल्कुल नॉलेज ना हो वो भी इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, ठीक है। तो फिलहाल हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है, इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ हिंस प्रूव्ड, ठीक है, हमने प्रूव कर दिया। अब अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, मेरे YouTube चैनल पर जा सकते हैं। मेरे YouTube चैनल पर जब आप जाओगे तो सबसे पहले YouTube ओपन करोगे आप, तो मेरा नाम लिखोगे आप अनूप राठौर, सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको मेरा YouTube चैनल दिख जाएगा। मेरे 2 YouTube चैनल है, एक नीचे भी ये वाला है, ठीक है। इसमें मैं जनरल मोटिवेशनल आपको चीज़ें बताता हूँ, और ये है हमारा पढ़ाई वाला, जहाँ से आपको मैथमेटिक्स की नोट्स मिलेगी। तो यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ मोर नाम की बटन दिखेगी, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे गूगल ड्राइव की लिंक मिलेगी। इस लिंक पर जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स मिल जाएंगे, साथ ही मिल जाएगा मैथमेटिक्स के नोट्स भी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 12 अभी तक मैंने PDF अपलोड करी है। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये 13वीं PDF है, ये 13वां लेक्चर है, ठीक है। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि हर एक क्वेश्चन को अलग अलग आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ताकि आपको बाद में क्वेश्चन ढूंढने में मुश्किल ना हो। जब ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं इनका एक PDF बना के आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।